हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से, जो कि 6 फरवरी का है, उससे ये आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे और अपनी वोकेबलरी प्लस कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एनहेंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 100 इंडियंस डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस फॉर इलीगल एंट्री। 100 भारतीय डिपोर्ट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि टू फोर्स somebody टू लीव अ कंट्री बिकॉज दे डोंट हैव एनी लीगल राइट टू बी देयर। सो वो निर्वासित किए गए यूएस से, अमेरिका से, फॉर इलीगल एंट्री, अवैध रूप से प्रवेश के लिए। और वो लोग अराइव, वो पहुंचे इन अमृतसर, अमृतसर पहुंचे ऑन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन में वो बैठ के फिर अमृतसर पहुंचे। सो आप हेडलाइन से ऐसे कह सकते हो, अवैध प्रवेश के लिए अमेरिका से निर्वासित 100 भारतीय मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन से अमृतसर पहुंचे। अब डिटेल में ये वाला आर्टिकल पढ़ते हैं और समझते हैं। अ C-17 वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट ऑफ द यूएस एयरफोर्स। यूएस एयरफोर्स का, अमेरिकी एयरफोर्स का ये वाला एयरक्राफ्ट C-17 वाइड बॉडीड, जो कि चौड़ा है, एयरक्राफ्ट लैंडेड इन द गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अमृतसर ऑन वेंसडे। लैंडेड मीन्स वो उतरा इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि अमृतसर में है, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अमृतसर, वेंसडे। यहाँ डी साइलेंट होता है, वेंसडे, बुधवार को। कैरिंग अराउंड 100 इंडियन नेशनल्स हु वर सस्पेक्टेड बाय द यूएस अथॉरिटीज, जिसमें कि सवार थे अराउंड 100 इंडियन नेशनल्स, लगभग 100 भारतीय नागरिक सवार थे। हु वर सस्पेक्टेड, इन पर शक जताया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वर इसलिए है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे प्लूरल है कि 100 नेशनल्स हु वर सब्जेक्टेड, जिनके ऊपर शक किया जा रहा था, बाय द यूएस, अमेरिकी लोगों से, यूएस अथॉरिटीज के द्वारा, अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा, ऑफ यूजिंग इलीगल मीन्स टू एंटर द कंट्री। इलीगल मीन्स, इसका मतलब हो गया अवैध तरीके, यूजिंग, यूज करने के, इस्तेमाल करने के, टू एंटर द कंट्री, देश में प्रवेश करने के लिए। सो आप बोल सकते हो कि इन नागरिकों पर अमेरिकी अधिकारियों ने अवैध तरीकों से देश में प्रवेश करने का शक जताया था। सोर्सेस हेयर कॉन्ट्रडिक्टेड द प्रीवियस असेसमेंट। हेयर मीन्स यहाँ के सूत्रों ने कॉन्ट्रडिक्ट किया, इसको खारिज करते हुए कहा। सो ये भी एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है। इसका मतलब है टू से समथिंग इज रॉन्ग एंड नॉट ट्रू। तो उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, इसको गलत ठहराते हुए कहा। किसको? द प्रीवियस असेसमेंट, जो पहले का आंकलन था, ऑफ ओवर 200 पैसेंजर्स, जिसमें कहा गया था कि 200 से अधिक यात्रियों के होने की खबर थी। सेइंग दैट द फ्लाइट कैरिड अ लिटिल मोर देन 100 पैसेंजर्स। सो ये जो असेसमेंट लगाया गया था, अनुमान लगाया गया था पहले, कि 200 से अधिक यात्रियों के होने का अनुमान था, उसको यहाँ के सूत्रों ने खारिज किया, ये कहते हुए, सेइंग दैट द फ्लाइट कैरिड, की उस विमान में थे, लिटिल मोर, थोड़े से ज्यादा, देन, कितनों से, 100 पैसेंजर्स से, एज लार्ज स्केल डिपोर्टेशन फ्लाइट्स यूजुअली डू, जैसे कि बड़े पैमाने पर जो निर्वासन की उड़ानें होती हैं, यूजुअली आमतौर पर जैसा करती हैं, वैसे ही इसमें 100 से कुछ ही ज्यादा यात्री थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सूत्रों के अनुसार, प्रिवी, प्रिवी टू द नेचर ऑफ द डिस्कशन, प्रिवी टू समथिंग, इसका मतलब होता है कि यू हैव बीन अलाउड टू नो अबाउट द सीक्रेट, कि आप परिचित हो किसी सीक्रेट से, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता, जिसके बारे में। तो यहाँ है कि सूत्रों के अनुसार, प्रीवी टू द नेचर ऑफ द डिस्कशन, जो कि इस चर्चा की प्रकृति से परिचित थे। रिगार्डिंग द पैसेंजर्स ऑन द स्पेशल फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट मीन्स विशेष उड़ान के यात्रियों के बारे में। ठीक है, रिगार्डिंग हो गया के बारे में। अब यहां से लेके यहां तक एक बार मीनिंग करते हैं दोबारा से। इस विशेष उड़ान के यात्रियों के बारे में चर्चा की प्रकृति से जो परिचित सूत्र थे, उनके अनुसार, द इंडिविजुअल्स ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट
विमान में जो सवार थे लोग, व्यक्ति, वर हैंडेड ओवर टू द पंजाब पुलिस, उनको सौंपा गया, ठीक है, वर हैंडेड ओवर, उनको सौंपा गया पंजाब पुलिस को, सून आफ्टर दे लैंडेड, उनके उतरने के तुरंत बाद, सून आफ्टर तुरंत बाद, द डिपोटेशन थ्रू अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट ड्रू अटेंशन, ये जो डिपोटेशन था मींस निर्वासन था, और वो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा, इसने सभी लोगों का ध्यान इसलिए खींचा, ड्रॉ का पास्ट टेंस है ड्रू, अटेंशन है ध्यान, इसने लोगों का ध्यान इसलिए खींचा, एज, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, द यूएस हैड कैरिड आउट, कि यूएस ने कैरिड आउट चलाया, सच अ डिपोटेशन, ऐसा निर्वासन, विद वन ऑफ इट्स बिगेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट, कार्गो होता है जो सामान ले जाने वाला, और एयरक्राफ्ट है विमान, मालवाहक विमान, क्योंकि पहली बार था जब अमेरिका ने अपने सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक के माध्यम से ऐसा निर्वासन किया था। वन ऑफ इट्स है, सो वन ऑफ मतलब कि इनमें से एक, किन में से, बिगेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट, अपने, वन ऑफ इट्स, अपने बिगेस्ट सबसे बड़े कार्गो मालवाहक विमान से। द बीबीसी हैड रिपोर्टेड दैट द अथॉरिटीज इन अमृतसर मूव्ड फास्ट, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है, कि बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि अथॉरिटीज इन अमृतसर, अमृतसर में अधिकारियों ने, मूव्ड फास्ट, तेजी से काम किया, एंड स्टार्टेड सेंडिंग देम, और भेजना शुरू करा उनको, किनको, प्रवासियों को, बैक टू देयर होम टाउन्स, अपने अपने शहरों की ओर जहां से वो बिलोंग करते हैं, इन स्टेट्स सच एज गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब, सो इन राज्यों में भेजना शुरू किया। Commercial taxis and airlines were being used to send them back to their hometowns. सो यहाँ पे बताया गया है कि कमर्शियल टैक्सीज यूज की जा रही थी और एयरलाइंस भी यूज की जा रही थी, वर बीइंग यूज्ड, यूज किए जा रही थी, इस्तेमाल की जा रही थी, उनको वापस भेजने के लिए अपने अपने होम टाउन्स में, जहां से वो बिलोंग करते हैं, सोर्सेज हैव सेड, ये कहा है सूत्रों ने। The Indian officials, however, declined to comment on, भारतीय अधिकारियों ने हालांकि, डिक्लाइन मीन्स मना किया है, इनकार किया है, टू कमेंट टिप्पणी करने से, ऑन हाउ द एलिजेडली इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स, एलिजेडली मीन्स कथित तौर पर, जिनके ऊपर प्रूव नहीं हुआ है लेकिन एलिजेडली कथित तौर पर, इलीगल गैर कानूनी ढंग से, अवैध तरीके से, इंडियन इमिग्रेंट्स भारतीय प्रवासी, वर सेंट भेजे गए, बैक वापस, बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रेवल्ड टू द यूएस ऑन February 12। अब यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है कि कैसे भेजा गया इन भारतीय प्रवासियों को 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले इनको कैसे वापस भेजा गया। सो यहाँ पे उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया इस बात पर टिप्पणी करने के लिए। फिर से एक बार, ये बड़ा सेंटेंस है काफी, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। द इंडियन ऑफिशियल्स हाउएवर डिक्लाइंड टू कमेंट ऑन हाउ द एलिजेडली इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स वर सेंट बैक बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रेवल्ड टू द यूएस ऑन February 12। भारतीय अधिकारियों ने हालांकि इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया कि कथित तौर पर अवैध भारतीय प्रवासियों को 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे से पहले कैसे वापस भेज दिया गया। मिस्टर मोदी हेल्ड अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर ट्रम्प लास्ट वीक, हेल्ड यहाँ पे होल्ड का पास्ट टेंस है, और हेल्ड अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन मींस फोन पर उन्होंने चर्चा करी, बातचीत करी, श्री मोदी जी ने पिछले सप्ताह, ठीक है, लास्ट वीक है, पिछले सप्ताह, और मिस्टर ट्रम्प से बातचीत करी, टेलीफोन वार्ता करी, when he urged Mr. Trump to discuss the welfare of both sides। urged मतलब उन्होंने आग्रह किया, when he urged जब उन्होंने आग्रह किया, ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में, टेलीफोन पर वार्ता में, जिसमें कि उन्होंने दोनों पक्षों की भलाई पर चर्चा करने का आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, टू डिस्कस द वेलफेयर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की भलाई पर चर्चा करने का आग्रह किया।
अब जो भी हमारी डिफिकल्ट वोकेबलरी थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिपोटेशन नाउन है, निर्वासन द एक्ट ऑफ सेंडिंग समवन आउट ऑफ द कंट्री। अथॉरिटीज होता है अधिकारी, नाउन है ऑफिशियल्स और पीपल इन पावर। प्रिवी, प्रिवी एक एडजेक्टिव है, गुप्त जानकारी में जो भागीदार होते हैं, जिनको की पहुंच होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिनके पास होती है। डिस्कशन, चर्चा, ये नाउन है, एक्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट समथिंग। कार्गो, ये भी नाउन है, माल, गुड्स कैरिड बाय अ व्हीकल, शिप और एयरक्राफ्ट, यहाँ पे हमने कार्गो एयरक्राफ्ट की बात करी। इमिग्रेंट्स, प्रवासी, ये भी नाउन है, पीपल हु मूव टू अनदर कंट्री फॉर परमानेंट रेजिडेंस। अर्ज्ड, ये वर्ब है, आग्रह किया, स्ट्रांगली एनकरेज्ड और रिक्वेस्टेड। इसका पीडीएफ आज ही आपको एलिट मेंबरशिप के थ्रू मिल जाएगा। रोज के रोज वहां पे जो भी क्लास होती है उसका उसी दिन पीडीएफ भी पोस्ट कर दिया जाता है। एलिट मेंबरशिप ज्वाइन करके आप इसको ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड वीडियोस और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट लिख के बताइएगा, सो और भी वीडियोस बनाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।